तो वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला है। आज आपका है 16 जनवरी को बच्चों, ठीक है, वीकली टेस्ट। उसी के लिए का है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो आपको सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में यही सब बच्चों आने वाला, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए समझ में आएगा क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों। अच्छा आपका हो गया एक यहाँ पर 8 बच्चों विषय हो गया आपका हिंदी दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका डेट भी लिखा हुआ था कि 16/1/2024 बच्चों, ठीक है। कोई आज का जो पेपर आपका इशू है, ठीक है। देखिए तो इस प्रश्न की पहला बात जो समझ क्या है कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन है बच्चों, ठीक है। जानते लिखते इसका आंसर, चलिए बच्चों लोग। दोस्तों समझिए क्या है कि झारखंड के प्राकृतिक रूपों का वर्णन है बच्चों। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है बच्चों, ठीक है। जानते इसका बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से स्वर्ग का एक टुकड़ा है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ तीसरा वो समझिए क्या है कि पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है बच्चों, ठीक है। जानते इसका लिखते हैं आंसर बच्चों लोग। दोस्तों को लिखना है कितना है, 27 मील आपको लगभग दूरी यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ पर चौथा बात समझिए क्या है कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसको जल्दी इसका अच्छे आंसर लिखते हैं। पृथ्वी को हम लोगों ने काफ़ी शोषण किया है, इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी को बूढ़ी बच्चों कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर पाँचवा बात समझिए क्या है कि नदियों के रोने का क्या कारण है बच्चों, ठीक है। तो जानते हैं लिखते हैं इसका बच्चों आंसर हम लोग। नदी पर हम लोगों कपड़े और अपने जानवर को धोते हैं, जिससे क्या होता है, नदी का पानी गंदा हो जाता है, इसलिए क्या होता है, नदी बहुत ज़्यादा रोता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर छठा बच्चों क्या है कि पेड़ काटने और टूटने में क्या अंतर है बच्चों, ठीक है। जानते लिखते हैं इसका बच्चों आंसर हम लोग। पेड़ काटने का अर्थ है मानव द्वारा पेड़ काटा जाना। टूटने का अर्थ है स्वतः टूट कर गिर जाना बच्चों से, ठीक है। समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे चलिए बच्चों हम लोग। प्रश्न के सातवां समझिए क्या है कि वातावरण में विषैली गैसों के कारण कौन सा प्रदूषण फैलता है बच्चों, ठीक है। जानते लिखते सबसे आंसर हम लोग। वातावरण में विषैली गैसों वायु प्रदूषण के कारण फैल रहा है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न के आठवां बात समझिए क्या है कि प्राकृतिक पर किसका अधिकार है बच्चों, ठीक है। तो जानते लिखते इसका बच्चों आंसर हम लोग। सभी जीवों का अधिकार बच्चों को क्या है, प्रकृति पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। इसके आंसर लिख दिए हम लोग। दोस्तों प्रश्न के 9 बात समझिए क्या है कि हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ स्थित है बच्चों। दोस्तों आपका है रांची में। कहाँ से है, रांची दोस्तों। उसको लिखिए इसका आंसर रांची बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां समझिए क्या है कि हुंड्रू का पानी किस तरह का चक्कर काटता है और छलांग भरता है बच्चों, ठीक है। चलिए जानते हैं इसका बच्चों, लिखते हैं आंसर हम लोग। देश के अच्छे आंसर समझिए क्या है कि हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है बच्चों। को ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। कॉपी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं भाग ब दोस्तों, ठीक है। प्रश्न की यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखिए बच्चों, ठीक है। देखिए उत्तर समझिए क्या पर है कि झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात अद्वितीय है। इसकी प्रकृति शुभमा निराली है। यह 243 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उजाला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भांवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है बच्चों, ठीक है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में स्थित यह हुंड्रू का जलप्रपात अपने चपलता के चलते मशहूर है बच्चों, ठीक है। हुंड्रू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है बच्चों, ठीक है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है उस जगह इसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है बच्चों, ठीक है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मत्थर गति से इसका पानी नदी के रूप में है, जिसको देखने के लिए दिन रात
शरणार्थियों का तांता लगा रहता है बच्चों को, योग्य फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा एग्जाम्पल सबको यही आएगा सेम टू सेम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ पर तीसरा बात समझिए क्या है कि पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए बच्चों। ठीक है, फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए बच्चों। ठीक है, और ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, कॉपी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर चौथा बात समझिए क्या है कि होंडरू का जलप्रपात पाठ में लेखक ने किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चों आंसर लिखते हैं हम लोग। लेखक ने पाठ में कहा है कि किंवदंती के अनुसार इस होंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है बच्चों। ठीक है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बेहद घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है बच्चों। ठीक है, लेखक ने सलाह दी है कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए बच्चों। ठीक है, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके बच्चों। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न जो पांचवा समझिए क्या है कि पहाड़ का सीना क्यों दहलता है बच्चों। ठीक है, जानते हैं लिखते इसका आंसर हम लोग। पहाड़ का सीना पहाड़ को तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटकों से दहलता है बच्चों। आपको योग्य फाइनल इसका बच्चों आंसर कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत जल्द आपका डाल दूंगा मैथ का भी, गणित का भी पेपर। तो ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।